हम सभी अंडमान के शिवसी से परिवार मिलकर लगातार 12-13 साल से महागुरु महादेव की चर्चा करते आए हैं और ये 2024 में जब नवंबर 17 तारीख की अंडमान में शिव गुरु महोत्सव हुई, उस दिन से लगातार तेज गति में शिव की शिष्यता बढ़ रही है। यह 2024 से 2026 के अंदर बहुत ही सारा गुरु भाई गुरु बहना भगवान शिव के गुरु स्वरूप के शिष्य बन चुके हैं। अब हम आप ये संदेश, ये सूचना, ये संकल्प को एक एक गुरु भाई गुरु बहना ईमानदारी से आगे बढ़ने की संकल्प को, चाहत को, मजबूत अपना मन को समझाने की आवश्यकता है। हर दिनों में, हर साप्ताहिक चर्चा में, हर मासिक चर्चा में कोई न कोई नया गुरु भाई गुरु बहना जगत गुरु शिव के शरण में आ रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं। यह महागुरु महादेव की दया है, हमारे साहब दीदी के आशीर्वाद है। हम सभी पुराने गुरु भाई गुरु बहनों के तरफ से यह अनुरोध है कि शिव के शिष्य होने के लिए कोई भी विधि विधान नहीं है। शिव के शिष्य होने के लिए या शिव चर्चा कराने के लिए या शिव की बात करने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं है। सोमवार को ही होना चाहिए, मंगल को ही होना चाहिए, या सवेरे होना चाहिए, या शाम को होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल हम आप सच्ची मन से शिव गुरु के शरण में शरणागत होकर शिव की दया के आश्रय में पल प्रति पल हमारी समय, हमारी जीवन, हमारी गुजारा गुरु की दया के आश्रय में अटल होकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साहब हरिंद्रानंद जी ने तंत्र मंत्र साधना उपासना सभी त्याग कर अभी सरल और साधारण रूप में उतर कर हमारे आपके बीच, हमारे आपके जीवन में भगवान शिव से गुरु के रूप में हमें रिश्ता जोड़ दिए हैं। कई सारे गुरु भाई गुरु बहनों के मन में ये शंका होगा कि हमने शिव को गुरु माना है, आगे क्या करना है, कैसा चलना है, क्या विधि है। तो हम पुराने गुरु भाई गुरु बहनों के तरफ से जो हमें साहब ने कहा, जो साहब की चाहत है, उन्होंने कहा कि ये संसार में शिव सबके हैं। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी धर्म का या किसी भी जाति का शिव नहीं है। शिव प्राणी का है, जीवन का है, पशुओं का है, कीड़े मकोड़े के हैं, सभी के शिव हैं। लेकिन यह गुरु रूप में एकमात्र हमारी आपकी रास्ता अलग है। जाना तो वही मंजिल में है, चाहे इस रास्ते से जाइए चाहे वो रास्ते से जाइए, पहुंचना तो वही है। लेकिन यह जो शिव गुरु चर्चा, गुरु स्वरूप की मार्ग हमारी आपके जीवन में समझिए कि एक शॉर्टकट मार्ग है। घूमते घूमते भी पहुंचना वही है और डायरेक्ट भी पहुंचना वही है। तो ये गुरु स्वरूप की चर्चा कहीं ना कहीं हमारे आपकी जीवन के लिए डायरेक्ट मार्ग है, सीधा मार्ग। यहाँ ना कोई साधु की जरूरत है, या ना कोई मंत्र की सहारा है, या ना कोई धन का आवश्यकता है, या ना कोई ज्ञान का आवश्यकता है। हमको आपको अश्रद्धा अविश्वास के दायरे में खड़े होकर भी महेश्वर शिव की ज्ञान प्राप्ति की विधा है। यानी हमारे अंदर कोई विश्वास नहीं है, हमारे अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, तब भी शिव की शिष्य हो सकते हैं और शिव गुरु से दया के परिणाम मिल सकता है। तो मात्र हमको आपको 3 काम करना है। यह 3 काम हम सभी बार बार शिव गुरु चर्चा में दोहराते हैं, समझाते हैं और समझते हैं कि ये तीनों काम है, मंत्र नहीं। ये तीनों काम है, विधि नहीं। केवल हम अपने गुरु शिव से सच्चे मन से दया मांगना। और ये दया मांगने के लिए साहब ने कोई मंत्र लेके नहीं मांगे हैं। साहब ने किसी गुरु से गुरु मंत्र लेके नहीं मांगे हैं। साहब ने दया मांगे हैं कि
सिंहेश्वर बाबा के मंदिर में साहब ने स्पष्ट रूप में आत्मा के शब्द से, अपनी अंदर आत्मा से महादेव को कहा है कि बुरा हो इज्जत रखिहा। इस बात को मन में दोहराना है, इस बात को मन में सोचना है। आखिर शमशानी साधु संस्कृत मंत्र से भी तो बोल सकते थे महादेव को, वो संस्कृत में बता सकते थे ना कि मेरा हम जो करने जा रहे हैं उसको समझे, उसमें उत्तर दीजिए, परिणाम दीजिए। क्यों नहीं कहा उन्होंने केवल आत्मा से एक आवाज से कहा कि बुरा हो इज्जत रखिहा। इससे हमारे आपकी स्पष्ट होती है कि महादेव को कोई सम्मान की जरूरत नहीं है, कोई इज्जत की जरूरत नहीं है, उन्हें बहुत कुछ करते इसका आवश्यकता नहीं है। हमारी आपकी जो चित्त है, अंतर आत्मा है, उनके लिए क्या सोचता है, उनसे क्या आश्रय करता है और उनसे कितना भरोसा करता है, यह मूल बीज है हमारी आपकी। यह मूल बीज में और मूल मार्ग में हमको आपको किसी ने नहीं लाया है, ये बात ध्यान रखना है। यह जगत में विद्वान से विद्वान भी है, यह जगत में वैज्ञानिक भी है, यह जगत में योगी भी है, अघोरी भी है, लेकिन वो अपनी सीमा में काम कर रहे हैं। घर घर में जाकर व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर यह कार्य किसी ने नहीं किया है, लेकिन हमारे हरिंद्र भैया ने, नीलम दीदी ने ऐसा किया है। उनके जीवन में जो परिणाम मिला है और यहाँ उपस्थित हम सभी के जीवन में परिणाम मिलता है, लेकिन उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो लिखा है, जो बताया है, उस पर हमको आपको लंबी समय तक खड़े रहने की जरूरत है। समझो कैसा होती है, हम पहुंच जाते हैं, वाह कितना अच्छा है, बहुत ही माहौल बन गया है, लेकिन बाहर निकलते हैं हम भूल जाते हैं। भूलना नहीं है। साहब हरिंद्रानंद ने कहा, मैंने मेरे गुरु महेश्वर शिव को देवता के रूप में पुकारता था, लेकिन मेरे गुरु महेश्वर शिव ने मुझे डांटा, समझाया, मेरे ऊपर गुस्सा करा। मैं तुमको मित्र मानता हूँ, तुम मुझे देवता मानते हो। तब मैं समझ गया कि महादेव को देवता मान के पूजने की आवश्यकता नहीं है, मित्र मानने की आवश्यकता है। अब हमारी आपकी मन महादेव को मित्र कैसे मानेगा? वो तो शरीर में है ही नहीं, वो तो दिखते नहीं है कि उन्हें हम धोती पहना दे, कुर्ता पहना दे, चंदन लगा दे, मिठाई खिलाए, खीर खिलाए, वो मेरा मित्र बन जाए, ये संभव नहीं है। तो साहब ने कहा, पल प्रति पल उनकी दया के आश्रय में रहने से ही मित्र बन जाते हैं। आश्रय में रहना, भरोसे में रहना, लंबी समय तक खड़ा रहना, डगमगाना नहीं, यही रिश्ता मित्र में बदलता है। और ये खड़े रहने में सहायक है शिव चर्चा, मंजिल नहीं। जितना हम शिव चर्चा में चलेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, लोगों को परेशानी, लोगों के दिक्कत सुनेंगे, अपनी परेशानी लोगों को बताएंगे, उतना देरी तक हमारे मन शिव गुरु को ध्यान में रहता है, याद में रहता है, यानी हमारा और गुरु के रिश्ता मित्र में बदल जाता है। देवता में तो है, थे और रहेंगे, लेकिन मित्र नहीं हुए हैं। केवल दया मांगने से हमारी आपके मित्र हो जाते हैं, अपनों से भी अपना हो जाते हैं। केवल हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए।